गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 6 फिजिक्स का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिजिक्स चैप्टर 6 का नाम है आपका प्रत्यावर्ती धारा। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज प्रत्यावर्ती धारा डायनमो जनित्र क्या है। ठीक, उसके विषय में पढ़ेंगे और उसका सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि का आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो जनित्र। तो देखेंगे इसके बाद हेडिंग डालनी है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो। तो लिखना क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो एक ऐसा यंत्र है ठीक, क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सिद्धांत में देखें क्या लिखेंगे। सिद्धांत में हमें लिखना है जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक, तो आपको इसमें क्या पता है, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, बंद कुंडली है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र एनियस है, ठीक, उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई बी, ठीक है, और विद्युत वाहक बल क्या हो जाए, स्मॉल ई, और विद्युत धारा क्या, स्मॉल आई। तो क्या कह रहा है कि जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य ही कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक, तो ये सिद्धांत है। इसके बाद देखेंगे इसकी क्या है आगे संरचना। संरचना में हमें सबसे पहले क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र आपको बना लेना है ये, ठीक, इस चित्र को आपको कॉपी में ठीक बना लेना है। ठीक है, आयताकार आपका यहाँ पर कुंडली दी हुई है। तो देखें ABCD, ठीक, यानी ऐसे यहाँ पर चुंबक दिया हुआ है, ठीक, और ये छड़ है आपकी जो नीचे दिख रही है। ठीक, तो कहाँ से यहाँ पर सर्पी वलय भी दिया हुआ है, ब्रुश भी दिया हुआ है और बाह्य परिपथ भी दिया हुआ है। ठीक, तो आपको क्या करना है, क्षेत्र चुंबक है, गुणन अच्छे है। ठीक, तो आपको इस चित्र को बना लेना है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का चित्र है ये। इसको बनाने के बाद हमें लिखना क्या है, पहली हेडिंग डालनी है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक है यह एक शक्तिशाली चुंबक यनियश होता है। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बंद करना है, ठीक, जिससे कुंडली घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल की चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं यन से यस की ओर ठीक जाती हैं। फिर देखेंगे आर्मेचर क्या है। ठीक, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। इसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। इसमें तांबे के तार फेरों की संख्या अधिक होती है। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों यनियस के बीच तेजी से घुमाया जाता है। ठीक, फिर आर्मेचर कुंडली को घुमाने के लिए स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन अधिक उपयोग किया जाता है। फिर देखिए इसके बाद सर्पी वलय क्या है। ठीक है, हाई स्कूल का आपका क्वेश्चन है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा था। देखिए सर्पी वलय क्या है, कुंडली पर लिपटी तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S1 तथा S2 से जुड़े रहते हैं, के साथ साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें भी है, आपके इंटर में भी है, तो इसको कर लेंगे। इसके बाद देखिए सर्पी वलय हो गए। इसके बाद देखिए ब्रुश क्या है। सर्पी वलय S1 S2 सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों B1 व B2 को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। ठीक है, अब ब्रुश स्थिर रहते हैं तथा इनका संबंध उस बाहरी परिपथ से कर देते हैं जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है। ठीक, तो आपका ये हो गया ब्रुश। इसके बाद कार्यविधि देखेंगे। कार्यविधि क्या है कि जब हम आर्मेचर कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है तो भुजा CD नीचे आ जाती है, ठीक, और भुजा AB ऊपर की ओर आ जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा
ठीक, आपको चित्र में दिख रही होगी। ठीक, तो क्या कह रहा है, परिपथ में विद्युत धारा S2 से जाएगी तथा S1 से वापस आएगी। तो इन भुजाओं में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा ठीक S2 से जाएगी और S1 से वापस आएगी। ठीक, जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तब भुजा क्या होगा, नीचे की ओर जाना प्रारंभ करेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। इसी कारण AB तथा CD धारा की दिशा में पहले से ही विपरीत हो जाएगी। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद बाहरी परिपथ में धारा की दिशा ठीक बदल जाती है। ठीक है, तो ये कर लेना। इसके बाद देखिए हेडिंग डालनी है। ठीक, हेडिंग डालनी है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिसको बोलेंगे AC। तो AC क्या है, ठीक, AC आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ऐसे विद्युत वाहक बल को जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदलता है, ठीक, और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाता है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी प्रकार ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदले और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाए, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पर पहले क्या बताना है कि जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है, समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदल जाए। ठीक है, जो विद्युत वाहक बल है, ठीक, वो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदल जाए और एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाए, उसे हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ठीक, इसी प्रकार जो ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदले, ठीक, और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे तात्क्षणिक प्रेरित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। ठीक, तो ये आपको चित्र दो चित्र दिख रहे हैं, तो इन चित्रों को बना लेना है। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं बनी खिंची हुई हैं और चुंबकीय क्षेत्र है ये आपका। ठीक, तो इसमें आपका ABCD एक कुंडली दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम जो ये आपका बना हुआ है वो क्या है, ठीक है, यहाँ पर तार भी दिया हुआ है। तो हम क्या इसके चित्र बनाने के बाद क्या लिखेंगे, हम चित्र से बनाने के बाद चित्र से हम इसको लिखेंगे। ठीक, तो देखें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना। ठीक है, माना, इसमें हम चित्र बनाएंगे तो इसमें मानेंगे, तो हम लिखेंगे माना तार की n फेरों की कुंडली। ठीक है, क्या कह रहे हैं, n फेरों की कुंडली ABCD। तो ये आपका ABCD क्या है, ठीक, n फेरों की कुंडली ABCD। ठीक, ABCD आपकी एक कुंडली है। तो क्या कह रहे हैं, कुंडली ABCD एक चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में क्षेत्र के लंबवत क्षैतिज अक्ष के परिता, ठीक है, क्षैतिज अक्ष के परिता क्लॉकवाइज, ठीक है, दिशा में, ठीक, दक्षिणावर्त, ठीक, दिशा में। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की ओर, देखो भी लिखा हुआ है। ठीक, तो वही कह रहा है क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक, कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जा रही है तथा T सेकेंड में कुंडली थीटा कोण घूम जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि T सेकेंड में कुंडली थीटा कोण घूम जाती है। इस क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया लंब फ्लक्स रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र B का लंबवत घटक B cos थीटा है। ये दूसरे चित्र की यहाँ पर भाषा बताई गई है। ठीक है, फिर क्या लिखना है कि कुंडली के तल का क्षेत्रफल कैपिटल है, तब इस क्षण कुंडली से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो हमें चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र लिखना है। क्या लिखेंगे, फाई बी बराबर B इंटू A cos थीटा। ठीक है, BA cos थीटा। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है, क्या है, कुंडली का कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। तो हमें सूत्र लिखना है, अतः, ठीक है, थीटा मतलब कोणीय विस्थापन, थीटा है, ठीक, कोणीय विस्थापन बराबर
कोणीय वेग इंटू समय मतलब ओमेगा इंटू टी। तो थीटा बराबर ओमेगा टी रखने पर तो हमें कहाँ पर रखना है, थीटा की जगह ओमेगा टी रख देना है। तो हमारा बन जाएगा क्या, फाई बी बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इसी समीकरण का अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पर डिफरेंशियल। ठीक, तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पर, अवकलन करने के लिए हमें भाषा लिखनी पड़ेगी नीचे से। तो हम क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो हम इसको जब हम अवकलन करेंगे तो आपका इस रूप में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी फाई बी अपान डी टी, ठीक, बराबर बी ए ठीक इंटू डी अपान डी टी कॉस ओमेगा टी। ठीक, टी के सापेक्ष आपका यहाँ पर अवकलन है। तो जब टी के सापेक्ष अवकलन है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डी फाई बी अपान डी टी बराबर बी इंटू ए डी अपान डी टी कॉस ओमेगा टी। अब देखें इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो जो मैथ वाले हैं उनको अगर उन्होंने ये पढ़ा होगा अवकलन तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, अगर अभी नहीं चैप्टर आया होगा ठीक तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, और बायो वाले भी समझ लेंगे यहाँ पर। तो देखें क्या है सूत्र। तो देखेंगे क्या होता है, अवकलन हल करने के लिए यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस यानी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस यानी एक्स, ठीक, बराबर माइनस यन इंटू साइन यानी एक्स। ठीक है, ये अवकलन का सूत्र होता है। और कहाँ पर अवकलन हम हल इसका यूज कहाँ करना है, हमें कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है ना, डी वाई डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। समझो यहाँ पर डी वाई डी एक्स है तो समझो इसी से यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, डी वाई डी टी वहाँ पर, यहाँ पर डी वाई डी एक्स है, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष सूत्र आपका दिया है, वहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स से डी बाई डी टी मिलान करेंगे, कॉस यन एक्स से कॉस ओमेगा टी है, यन मतलब ओमेगा हो यहाँ पर और एक्स टी। ठीक, तो यहाँ पर इसका जब हम सूत्र रखेंगे यहाँ पर तो जहाँ पर माइनस यन है तो यन की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक, यन की जगह ओमेगा हो जाएगा। फिर साइन हम लिखेंगे सूत्र के अनुसार साइन लिख लेंगे। फिर यन की जगह ओमेगा है, ओमेगा लिख लेंगे, और यक्स की जगह टी है तो टी लिख लेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अब हम नीचे से इस सूत्र का यूज कर लेंगे। तो देखिए हम नीचे क्या हमारा स्टेप आएगा। ठीक है, हम स्टेप में लिखेंगे क्या, नीचे से लिखेंगे डी फाई बी अपान डी टी बराबर, ठीक, बी इंटू ए, कोष्टक में लिख लेंगे, इसका अवकलन हो रहा है, सूत्र का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे क्या, माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने लिख लिया। ठीक है, कॉस ओमेगा टी डी वाई टी टी के सापेक्ष इसका अवकलन होगा तो हमारा क्या हो जाए, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो यहाँ पर आपका कॉस ओमेगा टी चेंज हो रहा है तो सूत्र से। तो हमने क्या लिखा, माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक, सूत्र का यूज हो गया। इसके बाद देखिए नीचे से क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, लिखा डी फाई बी अपान डी टी बराबर, ठीक है, बी इंटू ए, ये आगे प्लस का चिन्ह है मतलब कि बी ए आपका प्लस में है। ठीक है, तो प्लस आपको मन हो तो लगाओ। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक, तो आप लिख लेंगे बी ए, ठीक है, कोष्टक के अंदर माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, समीकरण सेकेंड मान लेंगे इसको। ठीक है, समीकरण सेकेंड मानने के बाद हम भाषा लिखेंगे आगे। क्या लिखेंगे, फैराडे की नियमानुसार कुंडली में तार के यन फेरों से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, स्मॉल ई बराबर सूत्र होता है माइनस यन इंटू डी फाई वी अपान डी टी। ठीक है, तो आपने पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, आपने डेल्टा फाई भी पढ़ा है और डेल्टा टी पढ़ा है। ठीक है, डी भी हम लिख सकते हैं। तो स्मॉल ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यन, ठीक, इंटू डी फाई बी अपान डी टी। समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है, अब हम समीकरण सेकेंड से समीकरण थर्ड में मान रखेंगे। तो हमने भाषा लिखी समीकरण सेकेंड से मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो हम रख रहे हैं, देखें इसके बाद तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा स्मॉल ई बराबर माइनस यन इंटू बी ए, कोष्टक के अंदर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस का चिन्ह हो जाएगा किसमें, अभी प्लस नहीं हो, देखिए नीचे स्टेप में हमने लिखा है स्मॉल ई बराबर माइनस एन इंटू बी ए, कोष्टक के अंदर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर इसके बाद देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हमने गुणा करके लिख दिया। क्या लिखा, स्मॉल ई बराबर
ठीक है, कैपिटल एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक हो जाएगा। फिर नीचे से हम लिखेंगे जब, ठीक, जब साइन ओमेगा टी बराबर मैक्सिमम, ठीक, मतलब साइन ओमेगा टी का मान क्या हो, अधिकतम, अधिकतम मान हो। ठीक है, साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम मान हो, मतलब साइन 90। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है अधिकतम के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन ओमेगा टी का मान 1 मान लेना है। फिर हम लिखेंगे तब प्रेरित विद्युत वाहक बल इस्माली का महत्तम मान, महत्तम मान का मतलब शिखर मान। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे इस्मा एन बी ए ओमेगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे इस्माल ई बराबर ई नॉट, मतलब ई का अगर शिखर मान हम लिखेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं ई बराबर ई नॉट। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको जब ये भाषा लिखेंगे तब। ठीक, तो हम नीचे से लिख लेंगे ई नॉट। ठीक है, क्या लिखेंगे, ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एन बी ए ओमेगा की जगह ई नॉट रख देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो कुंडली में प्रेरित धारा स्मॉल आई बराबर स्मॉल ई अपॉन कैपिटल आर। फिर देखिए हमने कोष्टक में लिखा है आई नॉट बराबर ई नॉट अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया है। तो हमने क्या किया, हमने ई नॉट यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मॉल ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो हमें क्या करना है, स्मॉल ई का मान नीचे जो स्मॉल आई बराबर ई अपान आर है तो ई की जगह सूत्र लिख देना है। ठीक है, तो हमने लिखा स्मॉल आई बराबर ई नॉट, ठीक, ई नॉट अपान कैपिटल आर इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक हो जाएगा। फिर हमने बगल में लिख दिया चूंकि आई नॉट बराबर ई नॉट अपान आर हो जाएगा तो आपका ई नॉट अपान आर की जगह आई नॉट रख लेंगे तो आ जाएगा स्मॉल आई बराबर, ठीक, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे जहाँ आई नॉट क्या है तो हम लिखेंगे जहाँ आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट का शिखर मान है। ठीक है, और इसी प्रकार हमारा सूत्र बन जाएगा, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का इसी से बन जाएगा तो हो जाएगा कैपिटल वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या करना है। ठीक है, इसी के बाद हम अगली क्लास में, ठीक, इसी के आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इतना हम इस क्लास में करते हैं। इस क्लास के आगे, ठीक, जो होगा, ठीक, तो उसका, ठीक, अगली हेडिंग होगी, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के समय के साथ ग्राफ आपको इसमें बना लेना है। ठीक, भाषा लिख लेनी है, क्या लिख लेना है, चित्र बना के। ठीक, 0 से T/2। ठीक है, धारा आपकी पहले कितनी थी, 0 थी, फिर T/2, फिर देखें कम ज़्यादा हुई है तो यहाँ पर हम इसको ये ग्राफ खींच के लिख लेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो भी निरंतर शून्य व महत्तम मानों के बीच बदलती रहती है। ठीक, इतना हम इसमें कर लेंगे तो ये आपका टॉपिक इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, तो ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।